जिंदगी की मेन लाइन पर दौड़ रही थी गाड़ी और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत कविता की। ये एक ऐसी हिंदी कविता है जो रेलवे की एकदम टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करके जिंदगी के सबसे गहरे और निजी पलों में से एक को बयां करती है। ये कविता हमें दिखाती है कि प्यार और खूबसूरती कहीं भी मिल सकती है, अरे स्टील और सर्किट की दुनिया में भी। तो इससे पहले कि हम इसके एक एक शब्द को खोल कर देखें, क्यों ना पहले पूरी कविता को एक बार सुना जाए, ताकि हम इसके एहसास को, इसके फ्लो को महसूस कर सकें। जिंदगी की मेन लाइन पर दौड़ रही थी गाड़ी, आज सिग्नल ग्रीन हुआ, सजी है उनकी साड़ी। रिले रूम की धड़कनें भी आज थोड़ी तेज है, सुहाग रात की बेला में बिछी फूलों की सेज है। स्टेशन के शोर से दूर ये कमरा जैसे शंटिंग नेक है, कोई डिस्टर्ब ना करे, न लगता कोई सडन ब्रेक है। इंजन से डिब्बे जुड़ने का ये प्यारा मौका है। लूप लाइन पर आकर कोई हसीन एक्सप्रेस रुकी है। पॉइंट मोटर सेट हो गए हैं, ट्रैक एकदम क्लियर है। इंटरलॉकिंग हो गई दिलों की, पास बैठी मेरी डियर है। स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर तक प्यार का ही ब्लॉक सेक्शन है। तारों और सर्किट के जीवन में ये सबसे गहरा कनेक्शन है। कंट्रोल पैनल सा सधा हुआ उनका हर एक इशारा है। लाल बत्ती को भूल गए, आज सब कुछ बस हरा हरा है। शंटिंग नेक की उस शांति में जब गूंजी प्यार की सीटी, पटरियों की इस दुनिया में ये रात लगी सबसे मीठी। वाह, क्या खूबसूरती से लिखा है ना। चलिए अब इसके अंदर छिपे मतलब को, इन टेक्निकल शब्दों के पीछे छिपे रोमांस को समझते हैं। तो तैयार हैं? अब हम इन मुश्किल से लगने वाले रेलवे के शब्दों को प्यार की भाषा में बदलने वाले हैं और देखेंगे कि कवि ने इन्हें कितने कमाल के ढंग से इस्तेमाल किया है। कविता की ये लाइन, कमरा जैसे शंटिंग नेक है, यहीं से उस खूबसूरत पल की तस्वीर बननी शुरू होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शंटिंग नेक आखिर होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो शंटिंग नेक रेलवे यार्ड का एक शांत कोना होता है, एक छोटी अलग थलग पटरी जो मेन लाइनों के भागदौड़ से एकदम दूर होती है। इसका इस्तेमाल इंजन या डिब्बों को पार्क करने के लिए किया जाता है, जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब एक सुरक्षित और निजी जगह। और देखिए कितनी खूबसूरती से कवि ने इस टेक्निकल चीज को इमोशन से जोड़ा है। जैसे शंटिंग नेक रेलवे की भीड़भाड़ से अलग होता है, वैसे ही वो कमरा बाहरी दुनिया के शोर से एकदम अलग। उन दोनों का अपना एक शांतिपूर्ण प्राइवेट कोना बन जाता है। अब आते हैं कविता की अगली कमाल की लाइन पर, जो दो लोगों के जुड़ाव को बयां करती है, और शब्द है इंटरलॉकिंग, दिलों की इंटरलॉकिंग। अब रेलवे की दुनिया में इंटरलॉकिंग एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी सिस्टम है। ये सिस्टम सिग्नलों और पटरियों को आपस में ऐसे लॉक कर देता है कि कोई भी दो ट्रेनें एक ही समय पर एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ सकती। एक बार रास्ता सेट हो गया तो वो लॉक हो जाता है। ये एक फेल सेफ सिस्टम है, मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यही बात तो कमाल की है। कवि कह रहा है कि उनका मिलन सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये एक सुरक्षित, पक्का और अटूट बंधन है। जैसे रेलवे में इंटरलॉकिंग गलती की कोई जगह नहीं छोड़ती, ठीक वैसे उनका रिश्ता अब हमेशा के लिए पक्का हो गया है। चलिए अब उस आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत मेटाफोर को समझते हैं, जो उस पल की प्राइवेसी को दिखाता है। कवि ने उस लम्हे को एक ब्लॉक्ड सेक्शन कहा है। ब्लॉक सेक्शन का फंडा बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत जरूरी भी। ये दो सिग्नलों के बीच पटरी का वो हिस्सा होता है जहां एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन जा सकती है। ये उस ट्रेन की पूरी सेफ्टी और एक्सक्लूसिव रास्ता पक्का करता है, ताकि कोई दूसरी ट्रेन बीच में ना आ सके। और यही बात उस पल को खास बनाती है। वो कमरा, वो पल, उनका अपना ब्लॉक सेक्शन बन जाता है। एक ऐसी निजी दुनिया जहां सिर्फ वो दोनों हैं। उस पल में उनके इमोशनल और फिजिकल स्पेस में किसी और के आने की कोई जगह नहीं है। वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो अब ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इंजीनियरिंग जैसी सूखे सब्जेक्ट से लिए गए ये शब्द इतने असरदार कैसे हैं? ये इतने गहरे इमोशन को कैसे बयां कर पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इंजीनियरिंग की भाषा, जो सटीकता, सुरक्षा और पक्के कनेक्शन पर टिकी होती है, वो शादी के रिश्ते के भरोसे, विश्वास और गहरे जुड़ाव को दिखाने के लिए एक परफेक्ट माध्यम बन जाती है। जैसे एक सिग्नल सिस्टम को हर हाल में भरोसेमंद होना चाहिए, वैसे ही ये रिश्ता भरोसे की नींव पर बना है। ये मशीनों की दुनिया से भावनाओं की खूबसूरती निकालने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने इस अनोखी कविता से क्या-क्या समझा। तो कुल मिलाकर ये कविता स्टील और सिग्नलों की तकनीकी दुनिया को गहरे इंसानी रिश्तों की भाषा में बदल देती है।
ये हमें दिखाती है कि कविता कहीं भी मिल सकती है, किसी भी चीज में, बस देखने का एक अलग नजरिया चाहिए। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या सच में मशीनों की लॉजिकल और सटीक भाषा हमारे दिल की उलझी हुई लेकिन खूबसूरत हकीकत को बयां कर सकती है? क्या इंजीनियरिंग और भावना एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं? सोचेगा जरूर। हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस कविता की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। अगली बार तक सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया में छिपी कविता को खोजते रहिए।